तो हेलो गाइज, आज हम लोग का नया टॉपिक होगा बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। ठीक है। और एसएससी जीडी वालों, आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस में लग जाइए एकदम। जितना मतलब प्रैक्टिस कीजिए उतना ही आपका है, ठीक ना। देखिए ऐसा नहीं होगा आप सोच रहे हैं कि चैप्टर पढ़ लिए और चैप्टर पढ़ने के बाद उसके बाद छोड़ दिए तो हमेशा याद रहेगा, ऐसे कभी नहीं हो सकता है, ठीक ना। आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जितना, ठीक ना, अधिक से अधिक। अब ये भी मन में नहीं रखना है कि हम इसको इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो दोबारा नहीं पढ़े, नहीं, दोबारा पढ़ना है। देखिए एक क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन को जितना बार बनाइएगा उतना बार एक क्वेश्चनवा में आपको कुछ ना कुछ नया दिखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं विश्वास है तो करके एक बार देखिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। हम लोग का चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम, ठीक ना। बोट का मतलब बाबू होता है नाव और स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। बोट का मतलब होता है नाव और स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। अब हम लोग थोड़ा पीछे चलेंगे टाइम एंड डिस्टेंस पे, समय और दूरी पे। तो समय और दूरी में हम लोग पढ़े थे चाल, दूरी और चाल, दूरी और समय, ठीक ना। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस पे हम लोग चर्चा किए थे चाल, समय और दूरी। ये तीन चीज पे टाइम और डिस्टेंस खत्म हुआ था, तीन चीज पे, ठीक है। तो तीन चीज पे टाइम एंड डिस्टेंस को खत्म हम लोग किए थे चाल, समय और दूरी, ठीक ना। इसमें भी सेम यही, ये साथ में इसके चलेगा, इसके बिना ये भी अधूरा है, ठीक ना। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का आप लोग बेसिक जरूर पढ़ें, इसका वीडियो हम डाल चुके हैं। और टाइम एंड डिस्टेंस, समय, टाइम एंड डिस्टेंस एक चैप्टर तो है ही। उसके बाद रेल यानी ट्रेन इसी पे आधारित है, नाव और धारा इसी पे आधारित है। ये तीन चैप्टर आपको साथ में लेकर के चलना है टाइम एंड डिस्टेंस को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि नाव को हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में ट्रेन का बात करते थे या व्यक्ति या साइकिल या गाड़ी का, ठीक ना। तो वहाँ पे रोड रहता था, ध्यान से देखिएगा। वहाँ पे रोड पे हम लोग चल रहे थे और समय निकाल रहे थे, दूरी निकाल रहे थे और चाल निकाल रहे थे। इसी तीन पे बात करना है। तो सिंपल तो वही तो बात है यहाँ पर भी कि यहाँ नाव है, यहाँ धारा है। नाव हमेशा पानी में चलेगी, बस दूसरा कुछ नहीं है। नाव का रास्ता पानी है और यहाँ पे ट्रेन, बस, साइकिल, ठीक है, इस सब का भी रोड होता है। तो यहाँ पे देखिए नाव का हम लोग का रास्ता कहाँ पे है, धारा यानी पानी में, ठीक ना। तो यहाँ पे हमेशा हम लोग बात करेंगे तो पानी का ही बात करेंगे। तो टाइम और चाल, समय और दूरी में क्या हम लोग को ध्यान में रखना है कि बस ये तो पता है ना आप लोग को, हम तो पढ़ाए हैं, चाल निकालना होगा। तो चाल बराबर क्या होता है बाबू, सॉरी, पहले दूरी, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। और यहाँ पे देखिएगा अगर चाल निकालना हो तो दूरी बटा समय। अगर समय निकालना हो बाबू, समय निकालना हो तो दूरी बटा चाल। यही ना बताए थे, यही हम लोग सीखे थे। अब यहाँ पे अगर किलोमीटर, यहाँ भी किलोमीटर तय होता है, ठीक ना। नाव भी दूरी तय करेगी, दूरी तय करेगी तो समय लगेगा, समय लगेगा तो क्या होगा, चाल किस चाल से चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा को अगर चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करते हैं,
तो हमारा निकल जाएगा मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगा। ठीक है, ये तो पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो इसको तुरंत पलट दीजिए, याद नहीं रखना है कुछ भी, इसको तुरंत पलट दीजिए 18/5 से इसमें गुणा कर दीजिए। किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो हमारा निकल के आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये बातें ध्यान में रखनी है, तब एकदम आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग इतना जान गए तो हम लोग बात करेंगे अब नाव और धारा पे। ठीक है, ये तो क्लियर है। चलिए, और देखिए अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाइएगा ना, बहुत बेनिफिट्स होने वाला है। तो आप लोग नोट्स बनाइए और कॉपी कलम लेकर ही बैठिए। ठीक ना, बिल्कुल बेसिक से हर चैप्टर का हम बेसिक बताते हैं और उसी पे आधारित क्वेश्चन बनता है। ठीक ना, उससे अलग कुछ नहीं जाता है। देखिए, किसी भी चैप्टर के पहले आप बेसिक जरूर पढ़ें, आसान करने के लिए चैप्टर। अब क्वेश्चन लगिएगा बनाने तो फंसना ही है, एकदम फंसिएगा। ठीक ना, तो पहले बेसिक पढ़िए उसके बाद। और इसको पढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि इसके पहले वाला टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 वीडियो जो बेसिक है उसको जरूर देखें, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक ना, तो चलिए, अब चलिए, नाव काहे मिटक रहा है? नाव और धारा, इसी को ना हम लोग को समझना है। तो यहाँ पे देखिए, अब जरा ध्यान से समझिएगा कि हम नाव बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हम लोग का हुआ नाव। ठीक है, और ये हम लोग का धारा हुआ इधर से इधर, यानी नाव भी इधर चल रही है। धारा और नाव की दिशा सेम है। ठीक है, धारा और नाव की दिशा सेम है। अब यहाँ पे देखिए एक और नाव बना रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कि ये भी एक नाव है और ये अपने धारा के अनुकूल चल रही है। ये अनुकूल चल रही है, इधर आ रही है। और धारा किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। इसके विपरीत धारा ये इधर जा रहा है और नाव किधर आ रही है? इधर आ रही है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि नाव किधर जा रही है। जिधर तीर का निशान है ना, उधर नाव जा रही है। अब पानी किधर जा रहा है? तो जिधर तीर का निशान है उधर पानी जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, अब हम लोग 2 नाव बनाए। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि एक धारा के अनुकूल चल रही है। ठीक ना, यानी यहां पे समान दिशा है, समान दिशा। लेकिन क्वेश्चन में बहुत कम आता है समान दिशा। ऐसा शब्द क्वेश्चन में बहुत कम आता है बाबू। तब आएगा कौन चीज? ई नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिएगा कि अनुदिश आएगा। ध्यान रखिएगा, इस शब्द को ध्यान में रख के जाइएगा। अनुदिश पूछेगा या अनुकूल पूछेगा। ठीक ना, कह देगा धारा के अनुदिश या धारा के अनुकूल, तो दोनों का बात क्या हुआ? एक ही हुआ, समान दिशा में नाव चल रही है। यानी धारा के समान दिशा, जिस तरफ धारा का प्रवाह है उस तरफ नाव चल रही है। ठीक है, इस तरह से इस शब्द को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा कि ये समान दिशा और यहाँ पे विपरीत दिशा दे रहा है ना, विपरीत। तो यहाँ पे देखिएगा विपरीत दिशा में यहाँ पे नाव चल रही है। धारा के विपरीत दिशा, यहाँ पे देखिएगा लिख दे रहे हैं धारा के समान दिशा और यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा। ठीक ना, अब यहाँ पे जब धारा के विपरीत दिशा में बाबू नाव चलेगी तो विपरीत दिशा न दे करके क्या पूछ देगा कि प्रतिकूल पूछ देगा या ऊर्ध्व प्रवाह।
ऊर्ध्व प्रवाह, इस दो शब्द को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक ना। अगर ये शब्द क्वेश्चन में आ जाए तो घबराना नहीं है, तुरंत अगर प्रतिकूल पूछे तो या ऊर्ध्व प्रवाह पूछे तो हम लोग को समझना है कि धारा के अनुकूल यानी सॉरी धारा के प्रतिकूल यानी उल्टा नाव जा रही है धारा के, ठीक ना। और यहाँ पे देखिएगा कि अनुदिश या अनुकूल का मतलब कि यहाँ पे धारा की दिशा में नाव चल रही है, ठीक ना। अब बात समझने वाली यहाँ पे है बाबू कि जब ये नाव धारा की दिशा में जब बहेगी, यानी पानी, जब ध्यान से देखिएगा, जब ये पानी है ये नीचे, नाव भी इसी दिशा में जा रही है, तो क्या होगा, इसका वेग ज्यादा होगा, इस और समय कम लगेगा, यानी नाव स्पीड चलेगी, तेज चलेगी, ठीक ना। लेकिन ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे बल लग रहा है, ठीक ना, यानी धारा तो इधर जा रहा है लेकिन नाव इधर आ रही है, तो नाव की स्पीड थोड़ा कम होगी, इससे थोड़ा ये कम होगा, ठीक है। चलिए चलिए अब यहां पे देखिएगा, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब बात हम लोग को कहां पे पहुंचती है कि अब मान लीजिए कि यहां पे नाव की स्पीड, यहां पे ध्यान दीजिएगा, नाव की स्पीड सॉरी, अब हम लोग की बात पहुंचती है कि बाबू धारा के जब यानी नाव समान दिशा में चले, ठीक है, नाव समान दिशा में रहे, धारा के समान दिशा में, ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि चालों का योग निकालते हैं। यहाँ पे चालों का योग होगा, दिशा में रहे तो चालों का योग, ठीक है, यानी प्लस, अगर विपरीत दिशा में रहे, विपरीत दिशा में रहे धारा के विपरीत दिशा में चालों का अंतर निकालेंगे, यानी माइनस निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो हम लोग रेल पढ़ रहे थे ना, वहाँ से यहाँ पे थोड़ा अंतर हो गया, ठीक है, यानी एक दो ट्रेन आमने सामने से गुजर रही है, यानी एक आ रही है उत्तर दिशा से और एक आ रही है दक्षिण दिशा से, और यहाँ पे उसका संपर्क हो रहा है, तो दोनों के बीच की दूरी को हम लोग जोड़ते थे बाबू, जोड़ देते थे उसको, ठीक ना, डिस्टेंस निकालना होता था तो। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये विपरीत दिशा में माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, जब समान दिशा में दो गाड़ियाँ जा रही है तो उसके बीच की दूरी को हम लोग निकालने के लिए माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, यही अंतर है, इसीलिए बोल रहे हैं थोड़ा सा देख लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है, उसके बाद ही इसको देखें, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखिए तो इस वीडियो से बहुत आप लोगों को बेनिफिट्स होगा। चलिए अब देखिए कि हम लोग जोड़ते हैं, तो मान लीजिए कि नाव का चाल कितना है बाबू, नाव का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका चाल निकालना होगा, तो दोनों की, तो क्या निकालेंगे बाबू, दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस समान दिशा में रहे तो चालों का योग करते हैं, तो चालों का योग कितना हो जाएगा, 5 गो 3 गो 8 गो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना निकलेगा बाबू, यही निकलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे
8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे, यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे, और यहाँ पे दिया रहे 3 किलोमीटर प्रति घंटा पानी की चाल, तो बाबू इधर देखिएगा कि जब हम लोग इसके विपरीत दिशा में चालों का अंतर निकालते हैं तो चालों का अंतर कितना हो गया, 8 गो में से 3 गो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, किसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जब हम लोग का निकल के आया तब अब ये हम लोग का क्या निकला, इसको हम लोग मान लेते हैं बाबू, इसको x मान लेते हैं, थोड़ा देर सामानिएगा कि इसका वैल्यू x है और इसका वैल्यू y है। अब ये क्यों निकालने के लिए कहे कि जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तो 8 आया है और यहाँ पे 5 आया ना, लेकिन ये वैल्यू दे दिया रहेगा कि इन दोनों की चाल कितना है, हई दोनों की चाल दोनों का निकला है ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 5 लिखिए, 5 है यहाँ पे, और इसका भी ये नहीं दिया रहेगा, दोनों की चाल नहीं दिया रहेगा, न ही नाव का दिया रहेगा, न ही पानी का दिया रहेगा, ठीक है। और दे दिया रहेगा ये वाला कि इसका 8 दिया है और उसका 5 दिया है बाबू, तब हम कहेगा कि नाव की चाल निकालिए, ठीक है, विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालिए या विपरीत दिशा में समान दिशा में नाव की चाल निकालिए, ठीक है। धारा की भी चाल निकाल सकते हैं, यहाँ भी विपरीत दिशा में धारा की चाल निकाल सकते हैं, यहाँ पे विपरीत दिशा में नाव की भी चाल निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी समान दिशा में नाव की चाल निकाल सकते हैं। तो अब देखिएगा कि बाबू मजे वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि जब नाव की चाल यहाँ पे समान दिशा में हो तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू 8 आया है ना, इसी को x माने हैं। तो तब अगर पूछ देगा कि समान दिशा में नाव की चाल, यानी धारा की समान दिशा में नाव की चाल, तब बाबू थोड़ा सा इसको कॉपी में लिखिए, कॉपी में ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग x और y माने हैं ना, तो समान दिशा में धारा की समान दिशा में नाव की चाल, ठीक है, धारा की समान दिशा में नाव की चाल। तो यहाँ पे नाव की चाल पूछ देगा, समान दिशा में धारा की मत लिखिए, समान दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में ही नाव की चाल है या नाव की दिशा में ही धारा की चाल है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा समान दिशा में नाव की चाल, तो x और y माने थे ना, तो x प्लस y बाटा 2 से हम लोग भाग कर देंगे तो बाबू नाव की चाल निकल जाएगा। अब देखिए पहला ये हुआ, दूसरा होगा कि अगर पूछ देगा विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो बाबू विपरीत दिशा में नाव की चाल वहां पर भी घटा रहे थे, यहाँ पर भी घटाएंगे, x माइनस वाई बाटा 2 कर देंगे तो हमारा विपरीत दिशा में नाव की चाल निकल जाएगा, या धारा की भी चाल यहीं से निकलेगा, धारा की चाल यहीं से निकलेगा, ठीक है। एकदम दो कॉन्सेप्ट पे x और y पे आपका नाव और धारा खत्म हो रहा है, ठीक है। चलिए एकदम लगे रहिए और शेयर करते रहिए भाई, जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। शेयर करते रहिए, शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक ना। चलिए ये रहा आप लोग का बेसिक। एक चीज नोट में हमेशा लिख करके रखिएगा, नोट कीजिएगा एक चीज कि धारा से नाव की चाल हमेशा अधिक
होता है। यानी धारा, नाव किसी भी दिशा में चले, विपरीत भी दिशा में चलेगा ना तो धारा से अधिक ही उसका रफ्तार होगा। ठीक है, तो इसीलिए धारा से नाव की चाल हमेशा अधिक होता है, हमेशा बाबू, ये कंसेप्ट में जोड़ लेना है। ठीक है, तो ये रहा बोट एंड स्ट्रीम का आप लोग का बेसिक। और जितना हो सके आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा है कि आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो और अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस तो कभी नहीं भूलना है, प्रैक्टिस अधिक से अधिक करना है। तो आज इतना ही रहने दी जाए। जय हिंद।